आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ एक नए पोल्ट्री फार्म की बुनियाद रखी जा रही है। यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जा रहा है ताकि ये फार्म सफलता की मंजिल तक पहुँच सके। इस वीडियो में मैं आपको इस फार्म के हर एक पहलू से रूबरू कराऊंगा ताकि आप भी जान सकें कैसे एक नए पोल्ट्री फार्म की तैयारी की जाती है और कैसे ये बिजनेस आने वाले वक्त में मजबूत और सक्सेसफुल बन सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फार्म के साइज़ के बारे में। तो जो फार्म का साइज़ है वो 25 फीट इसकी चौड़ाई है और 220 फीट इसकी लंबाई है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा बुनियाद का रहता है। तो सबसे पहले मैं बुनियाद से स्टार्ट करना चाहूँगा। साइज़ तो मैंने आपको बता दिया। ये इस फार्म की बुनियाद है। तो इस फार्म की बुनियाद में इन्होंने 8 रद्दे यूज़ करे हैं। एक रद्दा ये हो गया आपका, सही से आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। एक रद्दा ये हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 और 2 रद्दे इसके अंदर पड़े हुए हैं, जिसमें कि एक रद्दा सबसे जो नीचे लगा हुआ है वो 9 इंच का है। बाकी के इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत बढ़िया है ये, और मैंने इनको बताया था इस बारे में कि 2 रद्दे, एक रद्दा ये हो गया, एक रद्दे एक रद्दा ये 2 रद्दों के नीचे जाकर आपको ये ऐसा बोर्ड लगा लेना है ताकि इन फ्यूचर आप अगर मुर्गा जाली लगाते हैं तो मुर्गा जाली इसमें फिट हो जाएगी। आप खींचतान को उसको लगा सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया करके फिट होती है। उसके बाद में जब आप रस्सी लगाएंगे तिरपाल के लिए, तिरपाल को रोकने के लिए, तो रस्सी भी आप इसमें बांध सकते हैं। बहुत बेनिफिट है। मैंने भी अपने फार्म में ऐसा ही कर रखा है। तो मैंने आपको बता दिया ईंटें कितनी लगी हैं इसमें। फिर ऊपर से इन्होंने अपना बचत कैसे करी कि इन्होंने इस साइड में प्लास्टर नहीं करवाया है। ठीक है, इधर कोई भी ज़रूरत नहीं है प्लास्टर करने की। यहाँ पर आप सीमेंट का घोला भी मार सकते हो। अंदर से प्लास्टर करना ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर अंदर से प्लास्टर कर रखा है। ये हो गया आपका बुनियाद का, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। फिर बात करते हैं हम साइड पोल की। जो ये साइड का पोल है इसकी लंबाई इनकी 8.5 फीट की है, जिसमें कि 16 इंच इन्होंने अंदर की साइड में डाल दिया है। इसको छोड़ के ये तो आप ऊपर का हो गया, जो ज़मीन के अंदर गया है वो 16 इंच गया है। ये इस ज़मीन के जो अंदर गया है वो 16 इंच का रखा है। ठीक है, तो 16 इंच अंदर हो गया, बाकी का इनका पूरा पोल ऊपर आ गया। 8.5 फीट की जो है पूरी इसकी हाइट है। फिर हम बात करते हैं अपने सेंटर वाले पोल की। ये जो पोल है अपना सेंटर का, ये पोल आपका 12.5 फीट की इसकी लंबाई काटी गई थी, और जिसमें कि 1.5 फीट इन्होंने अंदर ज़मीन में डाल दिया और 11 फीट 20 की हाइट रख दी। ये आपका लोहे का हो गया। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं जो कि बहुत ही मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप इस चीज़ को अपने फार्म में अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कोई ऐसे फार्म तलाश करने हैं जो पुराने बंद हो चुके हैं। आपको कम पैसों मिल जाएंगे और ऐसा ही करना है आपको। अगर आप एक नया शेड खोलने वाले हैं तो कहीं पर जाइए, वहाँ पर पुराने फार्म को देखिए और पुराने फार्म को ख़रीद कर लाइए, जैसे कि इन्होंने कर रखा है। यहाँ पर इनका एक फार्म ये बन गया है कम्प्लीटली 220 फीट की इसकी 200 फीट की इसकी लंबाई है और 25 फीट की इसकी चौड़ाई है, और इसकी 220 फीट की लंबाई है, 25 फीट की चौड़ाई है। और इनका ये सारा ही जो दोनों फार्म हैं ये 6 लाख रुपए में तैयार हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 6 लाख रुपए का सिर्फ एक ही फार्म बन पाता है, इनके 2 फार्म बन रहे हैं। लेबर कॉस्ट हम बाद में जोड़ सकते हैं। लेबर कॉस्ट हमारी जब हम नया फार्म खोलेंगे तब भी लेबर कॉस्ट जानी है। तो इनको कहीं दूसरे गाँव में सेकेंड हैंड फार्म मिल गए, वो 3 थे और उनको इन्होंने तीनों फार्म खरीद लिए 6 लाख रुपए में। तो कितने बेनिफिट, इन्होंने कितना अपना रुपया बचा लिया। 6 लाख रुपये मुझे लगता है 4 हज़ार का, अगर आप ये जैसे कि ये जो फार्म है 4500 बर्ड्स का है, इसमें 4500 बर्ड्स प्लेस हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 4000 बर्ड्स का भी आप 6 लाख रुपये में अपना फार्म तैयार कर लें। तो ये आपने करना है, बहुत सही रहेगा। आपने थोड़े पैसा बचत कर सकते हैं आप अपने फार्म के लिए। तो मैंने आपको बताया किस किस बारे में, साइड वाले पोल की बता दिया और बीच वाले सेंटर वाले पोल की बात बता दी। अब बात करते हैं पर्लिंग वाले पाइप की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपने सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर लगानी है, एक लाइन यहाँ पे लगानी है, एक लाइन यहाँ पे लगानी है, एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन बीच में। तो 5 लाइन हमारी इस साइड में हो गई। ठीक है, 5 लाइन इस साइड में हो गई और 5 लाइन हमें इस साइड में रखनी है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी निपल सिस्टम लगवाएंगे या ड्रिंकर लगाएं या फिर ऑटो ड्रिंकर जो भी आप लगाएंगे या फीडर टांगेंगे, तो इन लाइनों में परफेक्टली आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने क्या काम कर रखा है कि 2 लाइन बस इधर रख रखी हैं। मैंने कुछ लोगों को फार्मों में देख रखा है कि 2 लाइन
इधर हैं तो एक लाइन बस लास्ट में है और एक लाइन इधर बीच में है। तो क्या फ़ायदा उसमें, पता क्या रहता है कि कुछ लोग सही से मैंने देखा है, कुछ फार्मों में देखा है मैंने कि यहाँ पर उन्होंने बीच में एक डब्बा ऑटो ड्रिंकर का, एक डब्बा फीडर का, एक डब्बा ऑटो ड्रिंकर का, एक डब्बा फीडर का, ये कर दिया एक लाइन, और बाकी के बस एक लाइन इधर कर रखी है। बाकी बीच का स्पेस क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या? बच्चा भी भागेगा, थोड़ा ज़्यादा खाएगा, फिर ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाएगा वो। तो आपने कुछ इस तरीके से ही पर्लिंग वाले पाइप लगाने हैं, 5 लाइन इधर और 5 लाइन इधर, ठीक है, तभी सक्सेसफुल है। फार्म को इसी ही डिज़ाइन से बनाना चाहिए, जो रूल कहता है फार्म का उसी हिसाब से, उसी कानून से ही फार्म को बनाना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया फार्म के स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी हाइट भी इसकी जो लंबाई है 220 फीट की है और चौड़ाई इसकी 25 फीट की है, ठीक है। इन्होंने एक काम क्या कर रखा है कि हर कितनी चादर रखेंगे इनके यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 की इन्होंने क्या काम कर रखा है, 6 7 चादरें यहाँ पे, वहाँ पर ऐसे करके लगा दी हैं, ताकि अपना जब भी चाहें वहाँ से उठाएं, चादर को उठा के और ऊपर लगा सकें। अच्छा एक बात और बता दूं आपको मैं, इन्होंने एक दरवाज़ा यहाँ पे लगा रखा है और एक दरवाज़ा बीच में, ठीक है, और एक दरवाज़ा इसके आगे। अच्छा टोटल 4 दरवाजे इनके जो है, 4 दरवाजे हैं। एक बिल्कुल लास्ट में आके मैं दिखाऊंगा आपको, एक दरवाजा वो हो गया, एक दरवाज़ा ये हो गया। यहाँ पर चादरों का काम चल रहा है, चादर क्योंकि चढ़ाई जा रही है ऊपर। तो एक दरवाज़ा अपना वो हो गया, एक दरवाज़ा ये हो गया, ये 2 दरवाजे हो गए। और आपका तीसरा दरवाजा यहाँ पर आ गया। और लास्ट टाइम पे इन्होंने एक कोने पे ना दरवाज़ा कर रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्होंने सही लगाया आइडिया अपना, क्योंकि अगर ये फ्रंट पर अपना दरवाज़ा रखते हैं तो उसका आगे के लिए जो इनका स्पेस रहेगा वो स्पेस इनका नाकामयाब जाएगा। तो बहुत ही सही डिसीजन ले लिया इन्होंने कि कोने पर अपना एक दरवाज़ा कर लिया और बीच का अपना सारा जो एरिया उनको लोग क्लोज कर देंगे ऐसे करके, और जो सामने वाला जो एरिया जितना भी रहेगा उसको वो यूज़ में कर सकते हैं। अपना आगे के लिए कोई भी गोदाउन वगैरह टाइप का बना सकते हैं, या फिर अपना राइस हस्क डालने के लिए अपना कुछ भी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, बर्बाद नहीं जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इनका जो पुराना लोहा है ना, तो उसको जंग खा हुआ है, तो बढ़िया करके इसकी जो घिसाई करी जा रही है, घिसाई करने के बाद जितना भी जंग है इनका छूट जाएगा। उसके बाद में इसको ऊपर प्राइमर मार के बढ़िया सा कलर कर दिया जाएगा, जो कि इसकी लाइफ को आगे तक लिए बढ़ा दी जाएगी। वैसे देखा जाए तो जो लोहा काफ़ी हैवी गेज का है और कामयाब लोहा है। बस आपने कुछ इस तरीके से ही जो है लोहे को घिसाई कर देनी है, उसके बाद में इसके ऊपर कलर पेंट कर देना है। ये जो लास्ट का दरवाज़ा आप देख पा रहे हो, इस दरवाजे के बारे में आपको बताता हूँ। ये फ़ायदा कर रखा है इन्होंने, इसका देखो ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो दरवाजा इन्होंने कर रखा है, अपने मेन दरवाजा यहाँ से ले रहे हैं इस फार्म का, ठीक है। ये हो गया इनका मेन दरवाज़ा, यहाँ से लेके वहाँ तक इनके टोटल 4 दरवाजे हैं। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि लिफ्टिंग बहुत आसानी होगी, आपको लेबर बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप बस लेबर को आपको ढूंढ कर रखना है, लेबर बता देना कि भाई हमारे फार्म में 4 दरवाजे हैं, तो लेबर बहुत आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि उनको भाई क्या होगा, गाड़ी चलती रहेगी साथ साथ और बच्चा निकल के गाड़ी में भरता चला जाएगा, तो कितनी आसानी रह गई लेबर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया इनका। तो इन्होंने क्या काम करा, अपना ये जितना भी इनका एरिया बचा हुआ है, ये एरिया इनका जो है यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनका अगर ये मेन गेट ले लेते तो आने जाने के लिए इनको फिर रास्ता देना पड़ता, तो फिर ये जगह जितनी भी है बस इनको अपने आने जाने के लिए यूज़ करना पड़ती। अब क्या है कि ये इधर के लिए अपनी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी भी जा सकती है इधर से, गाड़ी आएगी भी जाएगी भी, और अपना ये दरवाज़ा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये मेन दरवाज़ा यहाँ पर बनाते तो इस जगह को फिर यूज़ करना पड़ता है इनको सिर्फ आने जाने के लिए, कोई गोदाम वगैरह टाइप का नहीं बना पाते ये फिर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे लगता है कुछ अगर रहेगा तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इनकी जगह तो यहाँ पर भी काफ़ी बची हुई है, ये इन फ्यूचर कभी अपना यहाँ पर एक फार्म और बना सकते हैं, लगभग 30 बाई 220 फीट का बना सकते हैं। जगह तो इनकी काफ़ी पड़ी हुई है यहाँ पर। एक फार्म इनका यहाँ पर ऑलरेडी तैयार है, यहाँ पे इनका पहला फ्लॉक अभी निकला था, और
जिसकी एवरेज बहुत बढ़िया आई थी। बॉडी एवरेज जो है 2200 ग्राम की 2300 ग्राम की एवरेज आई थी। बहुत अच्छा एवरेज आया था उनका बॉडी का। तो ये कुछ हमारा बाहर से दिखने में है। मैं आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं कि ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपके जो भी सवाल रहते हैं उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दे पाऊँ, मैं ये कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे कि मेरा जो वीडियो का जो ब्लॉग रहता है अगर अच्छा है, अगर मैं सही इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँचा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं सही जानकारी दे रहा हूँ तो फिर मैं क्या आपके साथ ज़बरदस्ती करूँगा। आप खुद समझ आ रहे हैं कि जब सही जानकारी बंदा दे रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इन्फॉर्मेशन पोल्ट्री फार्मर्स के लिए मैं सही प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे कि एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, इन्होंने देखो टैंक जो यहाँ पर लगा रखा है, ये टैंक थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड लगा, मुझे थोड़ा सा निराशा हाथ लगी मुझे थोड़ी सी, क्योंकि इन्होंने ये टैंक बाहर रख रखा है। इससे क्या होगा, सर्दियों में भी थोड़ा सा इनको दिक्कत होगी और गर्मियों में भी दिक्कत होगी। गर्मियों में क्या पानी गर्म हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि धूप में रखा हुआ है, या फिर इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस टैंक के ऊपर कुछ इंसुलेशन शीट आती हैं उसको कवर कर लें। फिलहाल फिर भी यार कुछ ज़्यादा दिक्कत आएंगी पानी में दवाई मिलाने के लिए वगैरह वगैरह जो भी रहेगा, आप समझ सकते हैं। बाहर तो सही नहीं रहेगा, फार्म के अंदर ही इसका मैनेजमेंट करना चाहिए था। फिर उन्हें समरसेबल भी यहीं पे लगा हुआ है इनका। इसकी गहराई भी 230 फीट की है और उनका खर्चा भी 40 से 42 हज़ार रुपये खर्चा आया था समरसेबल में। बाकी इनका जो गोडाउन है जहाँ पर इनकी लेबर का रूम भी यहीं पर रहेगा, और जितना भी स्टोर रूम है, स्टोर रूम भी यहाँ पर अपना जो है बना लेंगे। तो इनका ये गोडाउन हो गया। ये इनका फार्म कंप्लीट है, ठीक है। इनकी चादरें हैं, पुरानी चादरें हैं। अच्छा, ये है इनकी जालियाँ जो ये साइड में अपना यूज़ करने वाले हैं। तो पुरानी ही जालियाँ तो अच्छा, फिर ये पता किस में करेंगे फिट? मुझे लगता है इसकी लंबाई 6 फीट प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पुरानी जाली 1/2 इंच की जाली है। तो उसको जो फिट कहाँ करेंगे? फिट करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाया होगा। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ जाके। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही जुगाड़ लगाया अपना, क्योंकि जाली की जो लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है, वो चौड़ाई कम रहेगी, तो जाली इन बोल्टों में तो फिट हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये इसमें फिट करेंगे। जो लोहे वाले पेंच आते हैं वो पेंच को इसमें खींच देंगे मशीन द्वारा, ड्रिल मशीन द्वारा, और इनकी जाली बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। तो इन्होंने क्या काम कर रखा है कि इस पोल पे यहाँ पर वेल्डिंग कर दी और वहाँ तक फिट कर दी, तो इनकी जाली ये यहाँ पर जो है फिट बैठ जाएगी। बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो उनका पहले का फार्म बना हुआ है इसका मैं टूर कराता हूँ आपको, क्या कुछ इन्होंने उसमें इस्तेमाल करा है। इन्होंने एक अपने वाटर टैंक से एक सप्लाई ली है पानी की, जो ज़मीन के होते हुए अंदर होते हुए पाइप आया है यहाँ तक। यहाँ पर एक टी है, इस टी में इन्होंने अपने एक पाइप जॉइन कर रखा है और ये पाइप से अपना ये काम चला रहे हैं। देखो पानी भर भर के। तो इनकी इस फार्म की भी जो लंबाई है 220 फीट की इसकी 200 फीट की है इसकी लंबाई बस। इनके जो इक्विपमेंट्स हैं थोड़े से पुराने हो चुके हैं, और जो इनके फीडर्स हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही पुराने हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इनकी लाइफ बची हो, तो इनको ये तो चेंज कराने पड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने ऑटो टिंकर यूज़ करे निपल सिस्टम की जगह, निपल सिस्टम लगा लेते तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर रहता। फ़िलहाल इनको सारा ही सब कुछ मिल गया, दोनों फार्म के लिए इक्विपमेंट्स हो गए इनके। और जब आपने नया फार्म बनाना है और जब आप पोल खड़े करेंगे सेंटर हेड वाले, तो आपने यह करवाना है सबसे पहले, अपने लोहे की लाइफ को अगर आगे तक के लिए चलाना है, लोहे की लाइफ को बढ़ाना है, तो आपने 1 फीट तक ऐसे ही मसाले के टाइप के इनको कवर कर देना है मसाले से, ताकि जो जंग वगैरह ना चढ़े इनके ऊपर। और जो क्योंकि सीलन रहती है ना ज़मीन में, तो उसकी वजह से फिर लोहा गलता चला जाएगा, ज़मीन से गलता चला जाएगा तो क्या फ़ायदा, फिर मजबूती नहीं रहेगी ना। इस हिसाब से आपने हर पोल के नीचे 1-1 फीट तक मसाले का आपको उसको कवर कर देना है। इन्होंने पीछे की साइड में एक दरवाज़ा लिया है। अच्छा, इन्होंने एक सिस्टम और कर रखा है कि इन्होंने ज़मीन के अंदर होते हुए एक ये लाइन ली है, ये जो पाइप देख पा रहे हैं आप,
ये सही करा है, क्योंकि निप्पल सिस्टम इनके है नहीं लगे हुए, ऑटो ड्रिंकर यूज़ कर रहे हैं। इनको पानी की ज़रूरत होगी तो यहीं से भर के आराम से सारा ही इनका ब्रूडर एरिया इतना सही बन पाएगा, बस इन सारे ही डब्बों में पानी दे सकते हैं। काफ़ी सही जुगाड़ लगाया है। वहाँ पर एक टी है, वहाँ से कनेक्शन लिया होगा इन्होंने, नहीं, इनका जो कनेक्शन है पाइप का, वो पूरी की पूरी लाइन इस दीवार के करीब होते हुए तो लास्ट तक डली हुई है। मैंने इनसे पूछा था एक बार, मुझे याद आ गया। इनकी पूरी ही लाइन उस टैंक से लेकर के लास्ट के इस वाली दीवार तक बराबर से इनकी एक लाइन पड़ी हुई है पानी की। तो उन्होंने यहाँ से इसका कनेक्शन कर रखा होगा, यहाँ से, और यहाँ पर एक गेट वाल लगा दिया, और अपने पानी के लिए जब भी बस पानी खोलना यहाँ पर अपना, एक बार ट्राई करके देखूँ। अच्छा, गेट वाला उधर बंद होगा पानी का, यहाँ से बस गेट वाला ऑन करो और पानी स्टार्ट। ठीक है, बढ़िया हो गया ये भी। फिर मैं आपको बता दूँ ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं। फीड रखने के लिए इन्होंने बीच में स्पेस दे रखा है, जब तक इनका गोडाउन वगैरह नहीं बना है। इन्होंने 2 बैटरी यूज़ कर रखे हैं, 2 बैटरी यहाँ पर लगे हुए हैं, और 800 वाट के पैनल ऊपर लगा रखे हैं, सोलर पैनल जो इन बैटरों को चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी बेहतर हो गया, क्योंकि सारा ही इनका जो है एसी करंट पर, इनके जो एलईडी हैं वगैरह हैं एसी करंट पर चलती हैं। ये उनका बाकी का सारा सामान है जो बच जाएगा। कितने सारे पोल पड़े हुए हैं, ये देखें आप। मुझे लगता है कि एक शेड इनका आराम से खड़ा हो जाएगा इन पोलों के ऊपर। और क्या ही करें बताइए आप, 6 लाख रुपए में 2 शेड बनकर तैयार इनके हो रहे हैं। ये होता है सेकेंड हैंड फार्म खरीदने का फ़ायदा। जालियाँ भी इनके पास हैं अभी, ये जालियाँ हो गई, ये इनके बुखारी हो गई। बुखारी आई थिंक मुझे लगता है थोड़ी सी गल चुकी हैं फ़िलहाल, इस सीज़न तो ये काम कर जाएंगी मुझे लगता है। ठीक है, सही है, बुखारी हैं फ़िलहाल, काम कर जाएंगी इस सीज़न के लिए भी। ये इनके और थोड़े से फीडर्स वगैरह रखे हुए हैं, जाली भी है। बताइए आप, सही है इनका एक फार्म और इतने रुपए में भी बन सकता है। तो जी मुझे लगता है मेरी वीडियो आज की कंप्लीट हो चुकी है।